अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप निःशुल्क आरटीआई कैसे कर सकते हैं, अर्थात मुफ्त में आरटीआई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि मुफ्त में आरटीआई वही कर सकता है जो बीपीएल धारी हो, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कोई भी व्यक्ति निःशुल्क आरटीआई आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा आपको शुल्क देना होगा, चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हो, चाहे इंडियन पोस्टल ऑर्डर अर्थात आईपीओ के माध्यम से। कुछ महत्वपूर्ण जो एक्ट है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि हम कैसे मुफ्त में आरटीआई करें या उसके दस्तावेज मंगाएं। सबसे पहले ये जान लें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन लिखा जाता है। यदि हम आवेदन कोई संदिग्ध विभाग में लगा रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि वो किस विभाग में लगाना चाहिए और हम किसी और विभाग में लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें धारा 6(3) का उल्लेख करना चाहिए। धारा 6(3) वो धारा है जिसके तहत आपके आवेदन को उचित विभाग में भेज दिया जाता है, अर्थात हम लिखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इसे संबंधित विभाग में भेज दिया जाए, यदि यह आपके विभाग से संबंधित न हो तो। धारा 6(5) का उल्लेख हम तब करेंगे जब हम गरीबी रेखा से नीचे का मेरा कार्ड बना हुआ है, अर्थात हम बीपीएल धारी हैं। हम लिखेंगे पूरा आवेदन लिखने के बाद नीचे, चूंकि मैं बीपीएल धारी हूँ और मेरा बीपीएल कार्ड संख्या XYZ है, इसलिए मैं सभी प्रकार के देय से हूँ। आरटीआई की धारा 7(6) के तहत यदि हमारे आरटीआई का जवाब 30 दिनों के भीतर नहीं मिलता है तो मुझे सभी सूचनाएं निःशुल्क मिलेगा। यह आरटीआई की धारा 7(6) का शर्त है। वैसे यदि निश्चित समय सीमा अर्थात 30 दिनों के भीतर आपको जन सूचना अधिकारी आपके आरटीआई का जवाब देता है और यदि उसके दस्तावेजों की संख्या अधिक है तो प्रति पेज 2 रुपये शुल्क के साथ आपको जितने भी पेज की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी उसके पैसे आपको पूर्व में ही जमा ले लिए जाएंगे, जिससे आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, आईपीओ के माध्यम से, चेक के माध्यम से आपको संबंधित विभाग में जमा करना होगा। उसके बाद आपको उतने पेज की सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैंने पूर्व में कहा कि शायद मैंने धारा 6(5) का उल्लेख कर दिया है, लेकिन वो 7(5) है। आरटीआई की धारा 7(5) के तहत बीपीएल वालों को निःशुल्क आरटीआई आवेदन लगाना है, उसके लिए उसे कोई चार्जेस नहीं देने हैं। आरटीआई की धारा 7(8) आरटीआई की धारा 7(8) के तहत हमें वो सूचनाएं नहीं दी जा सकती है जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से संबंधित हो, अर्थात सुरक्षा से संबंधित मामले या ऐसे सूचनाएं जिसके उजागर होने से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठ जाए या उस पर खतरा आ जाए, वैसी सूचनाएं हमें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। यदि आपको 30 दिन के भीतर किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है
या आपको दी गई सूचना से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप आरटीआई की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसमें आप धारा 7(6) का उल्लेख करेंगे, जिसके तहत आपको निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध किया जा सके, क्योंकि तय समय सीमा खत्म हो चुका है। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन देने के बावजूद भी आपको सूचनाएं नहीं मिलती है, तो आप द्वितीय अपीलीय अधिकारी अर्थात सूचना आयोग में आरटीआई की धारा 19(3) के तहत शिकायत करेंगे। इसमें जो समय सीमा है उसको जान लेना आवश्यक है कि जब हम आरटीआई आवेदन लिखेंगे तो आवेदन लिखने के 30 दिनों के भीतर सूचना अधिकारी को जवाब देना होता है। यदि 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है तो उसके 30 दिन बाद अर्थात आवेदन लिखने के 60 दिन के भीतर, और तय समय सीमा 30 दिन खत्म हो जाने के बाद, मतलब कुल मिलाकर मेरे पास 30 दिन का समय रहेगा, मुझे प्रथम अपीलीय आवेदन कर देना है। यदि इस पर भी जवाब नहीं देता है तो इसके 30 दिन बाद, यानी कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत देने के 30 दिन के बाद 30 दिन तक सूचना देने का उसका भी प्रावधान है। यदि सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो 30 दिन के बाद अगले 60 दिनों तक, अर्थात प्रथम अपीलीय आवेदन करने की तिथि से लेकर कुल 90 दिनों के भीतर हमें द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी को इसकी शिकायत करनी चाहिए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं किया, मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराया, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगा। कुल मिलाकर हम द्वितीय अपील हम दायर करेंगे, अर्थात सूचना आयोग में हम अपील दायर करेंगे। वहाँ हमारी अपील कुछ दिनों बाद दर्ज हो जाएगी और आपको एक नोटिस आएगा कि आपकी जो अपील है, शिकायत है, वो दर्ज कर लिया गया है, और एक कुछ समय बाद आपके आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। उस सुनवाई में आपके सूचना से संबंधित जो भी होगा मामले का निष्पादन किया जाएगा, आपको सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी। हम इसके बाद की वीडियो में आपको बताएंगे, कोई सैंपल लेकर के बताएंगे कि यदि कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, कोई सरकारी बंगला है, उस पर अवैध तरीक़ा से किसी ने कब्जा कर लिया है, तो हम उससे संबंधित आरटीआई कैसे दाखिल करें, किस विभाग में दाखिल करें। तब तक के लिए धन्यवाद।